नमस्ते, जय हिंद। सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल वैकेंसीज 2423 आई है। लेकिन सारी वैकेंसीज सबके लिए नहीं होती है, सभी को पता है। सब में कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन मांगता है, और बहुत वैकेंसीज, बहुत क्या, कुछ ही वैकेंसीज होती है जो नॉर्मल बच्चों के लिए होती है, तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे मैं बताता हूँ। कुछ वैकेंसीज मैंने शॉर्ट लिस्ट करी है आप लोगों के लिए। आप लोग बस एक कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं आपको वैकेंसीज बताते जा रहा हूँ। आप लोग नंबर नोट करिए और वैकेंसी का नाम नोट करिए, और फॉर्म भरते टाइम इस चीज़ को ध्यान में रखना। आ जाते हैं हम अपनी पहली पोस्ट पे, जो कि है सिविलियन मोटर ड्राइवर। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाते टाइम हैवी लाइसेंस भी ऐड करवा देते, इंक्लूड करवा देते, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते। लेवल 2 की सैलरी है, और 10th पास चाहिए, जो कि ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया पोस्ट है क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेकंड आ जाते हैं हम एमटीएस वाली। यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है कि ये सैनिटरी वाली एमटीएस पोस्ट है। कई सारी एमटीएस पोस्ट पे आपने देखा होगा नॉर्मल काम करवाते हैं, कोई साफ सफाई नहीं करवाते, कहीं असिस्ट करवाना या चाय पानी नाश्ता वगैरह, तो ये सब काम पे फोकस रहता है एमटीएस स्टाफ का, फाइल्स मैनेज करना इन सब पे। पर यहाँ पे स्पेशली सैनिटरी लिख रखा है, इसका मतलब स्पेशली इसी की नीड है डीजीक्यूए डिपार्टमेंट के अंदर। इसकी भी क्वालिफिकेशन 10th पास है, और वैकेंसीज अच्छी खासी है। तीसरी जॉब पे हम आ जाते हैं, जो कि है क्लर्क इन डिपार्टमेंटल कैंटीन्स, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर के अंदर। यहाँ पे वैकेंसी है, थोड़ी सी कम है, लेकिन 12th पास है और कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी हम आ जाते हैं SDO2। अब इसमें मुझे डाउट है, कुछ और भी क्वालिफिकेशन मांगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं लिख रखा है, सिर्फ 10th पास लिख रखा है। वैकेंसीज इतनी ज़्यादा अच्छी है, और 10th पास में सब डिविजनल ऑफिसर विथ लेवल 4 सैलरी, तो मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वैकेंसी निकली है। और भी फॉर्म भरते टाइम आपको कंफर्म करना है कि इसमें आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ना मांग ले, बट जनरली 10th पास वाली के अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगते। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया पोस्ट होगी इस नोटिफिकेशन की। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी पे हम आ जाते हैं, जो है लाइब्रेरी क्लर्क। लेवल 2 की सैलरी है, वही 10th पास क्वालिफिकेशन। वैकेंसी ठीक ठाक है 8, और ये क्लरिकल पोस्ट है, इसमें कोई अलग से आपको लाइब्रेरी रिलेटेड क्वालिफिकेशन नहीं मांगेगा। अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं ज़्यादा पोस्ट ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। जो ये कम पोस्ट है इनको नहीं बता रहा हूँ, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी, और जो ये नॉर्मल कम वाली पोस्ट है जिसमें एक नॉर्मल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जिसमें कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, उसमें जो पोस्ट की कट ऑफ गई थी वो 180 170 के बीच में गई थी। इवन 180 से ऊपर भी गई थी। तो मैं फालतू की पोस्ट बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ जिसमें एक दो पोस्ट निकली होगी जिसकी कट ऑफ 170 से ऊपर गई होगी। मैं इन जनरल कट ऑफ बता रहा हूँ जो कि एक नॉर्मल बच्चा अप्लाई कर सकता है, जिसकी कट ऑफ 130 से 140 लाने पे भी क्लियर होने के चांसेस है, और 150 तक तो आसानी से वो क्लियर हो जाएगी, जिसमें वैकेंसीज ज़्यादा है, जिसमें आपका स्कोप है, वो मैं बता रहा हूँ। और एक और चीज़, इस नोटिफिकेशन में हर पोस्ट के लिए आपको अलग से फ़ीस भरनी पड़ती है। तो आप गिनी चुनी 3-4 पोस्ट पे अपना फॉर्म भरेंगे, ना कि 10-15 पोस्ट पे भर देंगे। तो मैं इसीलिए आपके लिए सिर्फ काम काम की पोस्ट बता रहा हूँ, उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं जो भी आपको भरना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है फोटोग्राफर ग्रेड 2। ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि फोटोग्राफी का जो सर्टिफिकेट होता है जो इसमें मांगेगा, वो मिलना कोई इतना टफ नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत पैसे भी दोगे तो आपको ये फोटोग्राफी का सर्टिफिकेट मिल सकता है, जो कि यहाँ पे आप अपलोड करके आगे एलिजिबल हो सकते हो। भले वैकेंसी कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स है। ये सिर्फ ईस्टर्न रीजन की है, और भी कई रीजन्स में फोटोग्राफर ग्रेड 2 की निकली है। तो आप चेक कर सकते हो, अगर आपको चांस बने तो आप बिल्कुल अप्लाई करो। इसमें मेरे हिसाब से कंपटीशन कम रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वही फील्ड अटेंडेंट मल्टीटास्किंग, और यहाँ पे इसी के साथ में है ऑफिस अटेंडेंट मल्टीटास्किंग। दोनों ZSI के अंदर की पोस्ट है, दोनों में 10th पास चाहिए, और दोनों में वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी है। तो इन दो पोस्ट को भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है UDC की, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर। ये चीज़ मैं बता दूँ, इस नोटिफिकेशन में अगर सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली है नॉर्मल बच्चों के लिए, वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की तरफ से। ये सिर्फ ईस्टर्न रीजन का बता रहा हूँ, हर रीजन में अभी मैं आपको आगे ही बताऊँगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने क्लरिकल पोस्ट बहुत सारी निकाली है, और बहुत अच्छा पे स्केल है, लेवल 4 का पे स्केल है। ग्रेजुएशन आपको चाहिए क्योंकि यहाँ पे UDC है। जहाँ जहाँ LDC आ जाएगा, लोअर डिवीज़न क्लर्क, वहाँ पे आपको सिर्फ 12th पास ही चाहिए। साथ ही में वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है फिर से UDC की, यही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ग्रेजुएशन चाहिए लेवल 4।
यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश अलग अलग कर रखा है और ये वैकेंसीज़ तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है फिर से वही यूडीसी की, ये रीजन वाइज अलग अलग बता रहा हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, इस रीजन में वैकेंसीज़ थोड़ी कम है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से फोटोग्राफ़र ग्रेड 2 की, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पे स्केल बहुत ही अच्छा है 10th पास वालों के लिए, तो आप ट्राई करो, अगर कहीं से सर्टिफिकेट बन जाए तो ज़रूर अप्लाई करो, इसमें स्कोप बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं एमटीएस, नॉन टेक्निकल है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वही 10th पास, नॉर्मल पे स्केल, लेकिन वैकेंसीज़ अच्छी खासी है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर से वही यूडीसी वाली वैकेंसीज़, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से ग्रेजुएशन लेवल 4 14 वैकेंसीज़ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है स्टाफ कार ड्राइवर की, इसके रिलेटेड भी क्या चाहिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ईडी के डिपार्टमेंट में है। यहाँ पे 10th पास होने पे भी ड्राइवर के लिए पे स्केल लेवल 2 होता है और वैकेंसीज 26 ठीक ठाक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल अप्लाई करो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सर्वेयर की और स्टाफ कार ड्राइवर की, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे मुझे डाउट है कि सर्वेयर के लिए कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांग ले, इन जनरल तो नहीं होता है, आगे ट्रेनिंग में सिखा देते हैं, बट फिर भी अगर कुछ हुआ शायद आप अप्लाई नहीं कर पाओ। फिर भी मैंने ये पोस्ट को इसलिए कंसिडर किया है आपको बताना, क्योंकि इसमें वैकेंसीज अनबिलीवेबली बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा साथ ही मैं बता देता हूँ। आगे आप लोग चेक कर सकते हो फॉर्म भरते टाइम, अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, बट एक बार ध्यान जरूर देना इस पोस्ट पे। उसके अलावा स्टाफ कार ड्राइवर 31 वैकेंसीज, ये भी डिसेंट है। नेक्स्ट जो आ जाते हैं हम फिर से स्टाफ कार ड्राइवर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर 10 वैकेंसीज है, 10th पास चाहिए और लेवल 2 पे स्केल। फिर जो नेक्स्ट एक और पोस्ट है वही यूडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर ग्रेजुएशन चाहिए है और 9 वैकेंसीज यहाँ पे भी है। फिर थोड़ी और देख लेते हैं, जैसे एमटीएस हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर 10th पास चाहिए, 5 वैकेंसी ही है। कार ड्राइवर वाली वही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर लेवल 2 का पे स्केल है और 8 वैकेंसी है। इसके अलावा एमटीएस सीपीडब्ल्यूडी के अंदर 73 वैकेंसीज है, इस वाली का बिल्कुल ध्यान रखना, वेस्टर्न रीजन के अंदर है, वेस्टर्न रीजन जनरली बेटर कंसिडर किया जाता है जॉब के लिए। साथ ही में स्टॉकमैन की है जूनियर ग्रेड, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए। और इसी के साथ जो नॉर्मल वैकेंसीज है जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, एचआर वाली रिक्वायरमेंट्स ये सब नहीं मांगता है, वो सब खत्म हो गई है। जो जो थी, जो जो हो सकती थी सब मैंने बताई है। और मैं पहले ही बता दूं, ये जो टोटल नंबर होता है वैकेंसीज का, इसके ट्रैप में कभी मत पड़ना। जब ये वैकेंसी बढ़ती है तो आप खुद देख सकते हो आधी से भी कम हो जाती है। फिर इसके अंदर भी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो सिलेक्शन पोस्ट के अंदर यही सीन रहता है, वैकेंसीज बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर। आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना होता है और मार्क्स बहुत ज़्यादा लाने पड़ते हैं, पर फिर भी एक बार पेपर के एक्सपोजर के लिए आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, अपियर हो सकते हो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 है, बिल्कुल पढ़ना मिस मत करना। अगर आप आगे के एग्ज़ाम सीजीएल सीपीओ इनको टारगेट कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम आपको एक्सपीरियंस देगा, चाहे वेंडर चेंज हो ना हो, नॉर्मलाइजेशन चेंज हो चुका है, सबका एक्सपीरियंस आपको होगा इस एग्ज़ाम के थ्रू, तो इस फॉर्म को पढ़ना आप ज़रूर कंसिडर करना। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको डिटेल में एनालिसिस चाहिए कि ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, 10th पास वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, 12th पास वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, तो आप कमेंट में लिख दो। अगर कुछ ज़्यादा कमेंट आए तो मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा डिटेल एनालिसिस के साथ, चाहे वो कम वैकेंसी हो ज़्यादा हो, उसमें सब बता दूंगा अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट लगती है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई अपडेट के साथ।